न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी की। जोहरान ममदानी जो न्यूयॉर्क में गरीब और गरीबों की बात करते मेयर की कुर्सी पर पहुंच गए, वही मेयर जो गरीबों का चहेता हुआ करता था, वो अब 900 करोड़ के बंगले में रहने जा रहा है। कैसा दिखता है बंगला, दिखाएंगे आपको डिटेल से, और ममदानी को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी बहुत चर्चा में है। अमेरिका में सबसे ज्यादा बात जोहरान ममदानी की हो रही है, और किसी बयान की वजह से नहीं हो रही है, बल्कि उनके नए घर को लेकर हो रही है। ममदानी जो गरीबों का पाठ पढ़कर, गरीबों का पहाड़ा पढ़कर मेयर बने, जो कभी किराए के मकान में रहते थे, गरीबों का मसीहा कहे जाने वाले ममदानी 900 करोड़ के महल में रहने जा रहे हैं। दरअसल न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी चुनाव के पहले खुद को गरीबों के मसीहा बनाकर खूब बेचा, पैतरा काम भी आया। वो अपने बॉलीवुड स्टाइल वाले चुनावी कैंपेन वीडियो में कहते नजर आए कि दूसरे कैंडिडेट्स पैसा और लग्जरी कमाने के लिए चुनाव लड़ते हैं, लेकिन मैं इन लग्जरीज के लिए नहीं बल्कि अपने काम के लिए करूंगा। हालांकि अब लग रहा है कि ममदानी भी मोह माया में फंस ही गए हैं, क्योंकि अब ये गरीबों का मसीहा खुद 900 करोड़ के एक आलीशान महल में रहने जा रहा है। जोहरान ममदानी ने सुरक्षा का हवाला देते हुए कहा कि वो जनवरी में मेयर का कार्यभार संभालने के बाद पत्नी के साथ ग्रेसी मेंशन में शिफ्ट हो जाएंगे। ममदानी फिलहाल न्यूयॉर्क के एस्टोरिया में किराए के फ्लैट में रहते हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर कहा कि निर्णय परिवार की सुरक्षा और न्यूयॉर्क के लोगों के एजेंडे को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। लोगों को अगर लग रहा था कि ममदानी एकदम कुछ हटकर करने वाले हैं, लेकिन वो सत्ता की शुरुआत ही खुद को पावरफुल बनाने से कर रहे हैं। ममदानी ने सोशल मीडिया पर एक्साइटमेंट जाहिर करते हुए कहा कि पिछले हफ्ते NY बॉटनिकल गार्डन के ट्रेन शो में मैं गया था और अपना नया घर देखा। मेरी पत्नी रमा और मैंने जनवरी में ग्रेसी मेंशन में जाने का फैसला किया है, और ये उसी मेंशन की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। जरा फुल स्क्रीन में आपको दिखाता हूं। नवनिर्वाचित मेयर लिख रहे हैं कि एस्टोरिया में उनका घर कितना खास है और ये इलाका उनके अंदर हमेशा जिंदा रहेगा। उन्हें यहां पर बिताए गए हर वो पल याद आएंगे, लेकिन अब वो इस घर में शिफ्ट होने वाले, जिसकी कीमत 900 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जोहरान ममदानी का नया पता ग्रेसी मेंशन होने वाला है। न्यूयॉर्क के मेयर चुन सकते हैं कि वो ग्रेसी मेंशन में रहें या ना रहें, ये कोई अनिवार्य नियम नहीं है। ममदानी भी ऐसा कर सकते थे, वो चाहते तो लोगों के बीच रहने की बात करते, लेकिन वो सरकारी मेंशन में शिफ्ट हो रहे हैं। ममदानी जनवरी 2026 में ग्रेसी मेंशन में शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये करीब 226 साल पुराना है। यहां सांस्कृतिक और राजनीतिक दोनों रूप से महत्वपूर्ण स्थल है, जो न्यूयॉर्क शहर के नेतृत्व का प्रतीक है। अब आपको ग्रेसी मेंशन के बारे में बताते हैं कि आखिर न्यूयॉर्क में इतना खास क्यों है कि साधारण जीवन जीने की बात करने वाले ममदानी भी इस मेंशन के मोह माया से खुद को बचा नहीं पाए। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का आधिकारिक घर है। ये साल 1799 में बनाया गया था। जरा पीछे मेंशन के विजुअल्स भी दर्शकों को दिखाएं। पीसीआर, थैंक यू। यानी ये 226 साल पुराना एक ऐतिहासिक भवन है। इसे एक व्यापारी आर्चीबाल्ड ट्रेसी ने बनाया था। 1812 के युद्ध के दौरान ग्रेसी की किस्मत पलट गई। आर्थिक नुकसान की वजह से 1823 में ग्रेसी मेंशन बेचना पड़ा। 1896 में न्यूयॉर्क शहर ने संपत्ति को अधिग्रहित कर लिया। घर मैनहट्टन के कार्ल शर्ज पार्क नाम के पार्क में है। शुरुआत में यह संग्रहालय के तौर पर, म्यूजियम के तौर पर इस्तेमाल हुआ। फिर 1942 में इसे मेयर का घर बना दिया गया, और उसके बाद से जितने भी मेयर न्यूयॉर्क के बने वो सभी लगभग इसी मेंशन में रहे। माइकल ब्लूमबर्ग ने अपनी निजी घर प्राथमिक निवास रखा। ग्रेसी मेंशन को सरकारी कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल किया। रॉयल सरकारी घर नदी के किनारे से थे। मेंशन प्रकृति के बीच आलिशान नजारा, उसकी कीमत तकरीबन 900 करोड़ रुपए यानी कि 9 अरब रुपए आंकी जाती है। ग्रेसी मेंशन का अतीत किसी फिल्मी ट्विस्ट से कम नहीं है। न्यूयॉर्क शहर के नियंत्रण में आने के बाद इस भव्य संपत्ति को एक समय पार्क के लिए शौचालय और रियायती सुविधा के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जिससे इसकी ऐतिहासिक विरासत को भारी नुकसान हुआ। 1942 में फ्योरेलो ला गार्डिया कि वहां रहने के बाद से ये न केवल मेयर का आधिकारिक आवास बना, बल्कि शहर में होने वाले आधिकारिक कार्यक्रमों और अतिथियों के स्वागत के लिए एक जगह भी बना।
10,000 स्क्वायर फुट से अधिक में फैली ये संपत्ति $100 मिलियन की लग्जरी को समेटे हुए है। इस आलीशान घर में चमकदार झूमर लगे हैं, शीशे लगे हुए, लकड़ी के दरवाजे, हरे लॉन, सेब अंजीर के पेड़ और एक सब्जी का बगीचा भी है। इसके अंदर टीएल थीम वाली लाइब्रेरी, 1820 के दशक का जुबर वॉलपेपर वाला डाइनिंग रूम और अलेक्जेंडर हैमिल्टन की मृत्यु से जुड़ा फायरप्लेस मेंटल है। इसके अंदर की चीजें आज भी पुरानी शैली की सुंदरता को दिखाने के लिए सुरक्षित रखी गई हैं। इसे देखने के लिए लोग टूर पर भी जाते हैं, लेकिन पहले से बुकिंग होती है। 2002 में मेयर माइकल ब्लूमबर्ग ने इसे फिर से रेनोवेट करवाया और इसे पीपल्स हाउस बनाया। एस्टोरिया एक किफायती इलाका है जहां युवा और परिवार बसते हैं, जबकि अपर ईस्ट साइड दुनिया के कुछ सबसे प्रसिद्ध म्यूजियम और बार का केंद्र है। ग्रेसी मेंशन के बरामदे से ईस्ट रिवर का खूबसूरत नजारा दिखता है। सुरक्षा के मामले में भी ग्रेसी मेंशन काफी मजबूत है। यहाँ ऊंची बाड़ और कैमरे तैनात किए गए हैं, बाहर पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, भारी सुरक्षा और कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त जगह भी है। लगभग सभी मेयर ग्रेसी मेंशन में रहना चाहते हैं। हालांकि ममदानी ने आवास, स्थिरता और अफोर्डेबिलिटी को प्रमोट करके न्यूयॉर्क का चुनाव जीता था, लेकिन शायद वो चुनाव के पहले की बात थी। अब चुनाव खत्म हो चुका है, ममदानी जीत चुके हैं और ममदानी के प्रतिद्वंद्वी एंड्रू कुओमो ने तर्क दिया था कि ममदानी को वेतन कमाते हुए किसी सरकारी घर में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मुझे अभी नहीं पता कि मैं कहां रहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि मैं कहां काम करूंगा, वो है सिटी हॉल। मेयर जोहरान ममदानी और उनकी पत्नी रमा दुआजी वर्तमान में एक सिंगल बेडरूम वाले किराए के अपार्टमेंट में रहते हैं। न्यूयॉर्क रेडियो के साथ बातचीत में ममदानी ने संकेत दिए थे कि अब उन्हें एक कमरे का छोटा मकान जो है वो छोटा पड़ने लग गया है। द न्यूयॉर्कर रेडियो आवर ने पर उन्होंने बताया कि कैसे उनके अपार्टमेंट के सिंक से पानी टपकता था और उन्होंने सुबह फर्श पर तौलिए बिछाए। लेकिन ममदानी के इस किराए के अपार्टमेंट को लेकर भी काफी विवाद हुआ। चुनाव प्रचार के वक्त विरोधियों में ममदानी पर इस अपार्टमेंट को लेकर काफी निशाना साधा गया था। यह अपार्टमेंट खास क्यों है, इसके बारे में भी जान लीजिए, जहां ममदानी रहते हैं, जिस किराए के घर में। हालांकि अब यहां से शिफ्ट करने वाले हैं। ममदानी क्वींस के ऑस्ट्रेलिया में सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट में रहते हैं। इसके एक महीने का किराया लगभग 2,07,000 रुपए है। यह रेंट स्टेबलाइज्ड अपार्टमेंट है। न्यूयॉर्क में कुछ अपार्टमेंट्स पर सरकार का कंट्रोल होता है। हर साल किराया सिर्फ थोड़ा सा बढ़ सकता है। मैनहट्टन इलाके में अपार्टमेंट का औसतन किराया 4,000 से $5,500 है, तो वहीं $2,300 के हिसाब से काफी इससे सस्ता माना जाता है। यह सुविधा गरीब या फिर मिडिल क्लास के लोगों के लिए बनी है, ताकि वो महंगे शहरों में रह सके। ममदानी की सालाना जो सैलरी है वो करीब 1.28 करोड़ रुपए है। चुनाव के दौरान विरोधी, खासकर पूर्व गवर्नर एंड्रू कुओमो ने ममदानी को कहा था कि तुम अमीर हो, फिर भी सस्ता अपार्टमेंट क्यों ले रखा है, ये गरीबों या जरूरतमंदों के लिए होना चाहिए। कुओमो ने तो जोहरान लॉ नाम का प्रस्ताव भी दिया, जिसमें ऊंची कमाई वाले लोग ऐसे अपार्टमेंट ना ले सकें जो गरीबों या मिडिल क्लास के लिए बनाई गई हो, अमेरिका के हिसाब से। कई लोगों ने कहा कि ममदानी हिपोक्रेट हैं, वो किराया फ्रीज करने की बात करते हैं, लेकिन खुद इसका फायदा उठा रहे हैं। हालांकि ममदानी ने अपना बचाव किया था और कहा था कि जब मैंने ये अपार्टमेंट लिया था तब मेरी सैलरी सिर्फ $47,000 सालाना थी। उस वक्त हाउसिंग काउंसिलर की जॉब थी। मुझे पता ही नहीं था कि ये रेंट स्टेबलाइज्ड है। सुरक्षा कारणों से भी ऐसा करना जरूरी है। वो कहते हैं कि रेंट स्टेबलाइजेशन सभी के लिए और इसे खत्म नहीं करना चाहिए। लेकिन अब मेयर चुनाव में जीत के बाद ममदानी ने अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव करने का फैसला कर लिया। इसलिए अब किराए के मकान को छोड़कर एक शानदार बंगले में शिफ्ट होने वाले हैं, जिसमें लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत आई। भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के लिए मेयर का चुनाव जीता। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी के बाद भी जीत हासिल की, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ममदानी जीते हैं तो न्यूयॉर्क को फंड बंद कर देंगे। हालांकि बाद में तस्वीर अलग थी। ट्रंप ने ममदानी का बेहद गर्मजोशी से मुलाकात किया। अपने प्रगतिशील और समाजवादी विचारों के लिए मशहूर ममदानी अब अमेरिका के सबसे बड़े शहर की कमान संभालने जा रहे हैं। ममदानी की नेट वर्थ को लेकर भी सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा रहती है। न्यूयॉर्क में ममदानी का रहन सहन उनकी संपत्ति के हिसाब से काफी सादा है।
फोर्ब्स की रिपोर्ट क्या कहती है, ये जानते हैं कि जोहरान ममदानी आखिर कितने अमीर हैं। आइए देखते हैं। कुल अनुमानित नेटवर्थ करीब 1.25 करोड़ रुपए के आसपास आंकी गई है। यानी कि ममदानी ज्यादा अमीर नहीं है न्यूयॉर्क के लिहाज से। वो खुद को एक सामान्य पॉलिटिशियन बताते हैं। न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली में सदस्य हैं। यहां उन्हें सालाना लगभग 1.25 करोड़ रुपए का वेतन मिलता है। युगांडा में उनका सबसे बड़ा एसेट है 4 एकड़ खाली जमीन, जिसकी वैल्यू 1.5 लाख से $2.5 लाख है। रैप म्यूजिक प्रोजेक्ट से रॉयल्टी के तौर पर करीब सवा लाख रुपए उनको मिल जाते हैं। न्यूयॉर्क में कोई घर या कोई कार नहीं है उनके पास। उनके पास अपनी कार भी नहीं है। वो काम पर जाने और प्रचार कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अक्सर सबवे का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें अक्सर अपना बैग खुद उठाते हुए देखा जाता था। ममदानी का मुद्दा रहा हमेशा से सस्ता घर। न्यूयॉर्क जैसे शहरों में घर बहुत महंगे हैं। मैंने किराया भी आपको बताया। अपने चुनाव प्रचार के दौरान ममदानी ने महंगे घरों को लेकर सवाल उठाया था। हालांकि महंगे घर में रहने को लेकर ममदानी पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। ममदानी ने अपने मेयर के अभियान में किफायती घरों का निर्माण सबसे बड़ी प्राथमिकता बताई थी। उनका कहना था कि उनका मकसद है कि न्यूयॉर्क में ज्यादा से ज्यादा सस्ते घर बनाए जाएं। इन घरों में ऐसे लोग रह सकें जो बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाते हैं, जैसे मजदूर, शिक्षक, सफाई कर्मचारी। इसका मतलब है कि घरों का किराया इतना बढ़े नहीं कि आम लोगों के लिए मुश्किल हो जाए। इसके साथ ही ममदानी चाहते थे कि जो लोग किराया नियंत्रित करते हैं, रेंट स्टेबलाइज करते घरों में रहते हैं, उनका किराया एक समय के लिए रोक दिया जाए। इससे उनका हर महीने बढ़ता किराया अचानक से नहीं बढ़ेगा और वो आसानी से घर में रह पाएंगे। ममदानी चाहते हैं कि न्यूयॉर्क में हर किसी के लिए सस्ता घर हो और किराया अचानक से ना बढ़ा जाए, ताकि गरीब और मिडिल क्लास के लोग आसानी से घर में रहें। लेकिन अब खुद वो 900 करोड़ के आलीशान बंगले में रहने जा रहे हैं, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है।